हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे प्राइड एंड प्रेजुडिस और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 37। तो कहानी आपको मालूम होगी, हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या हुआ कि भाई डार्सी के लेटर को एलिजाबेथ ने अच्छे से पढ़ा और सोचा कि डार्सी सही था। यही सारी चीज़ें मैंने बताई थी। पिछले वीडियो में कुछ अलग नहीं था, बस केवल पत्र था और एलिजाबेथ था और डार्सी के बारे में बातें हो रही थी। बातें हो क्या रही थी? केवल और केवल एलिजाबेथ सारी चीज़ें सोच रही थी, पत्र को पढ़ रही थी डार्सी के और दुनिया भर की बातें सोच रही थी कि डार्सी सही है, गलत है, क्या है, ये सारी चीज़ें हुआ था। फिर जो है नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, डार्सी एंड कॉलोनल फिट्जविलियम लेफ्ट रॉजिंग्स। अगली सुबह डार्सी और कर्नल फिट्जविलियम रॉजिंग्स से चले गए, यानी रॉजिंग्स को छोड़ दिए। कॉलिंस वेंट टू कंसोल लेडी कैथरीन। कॉलिंस गया, कॉलिंस वेंट, कॉलिंस गया, टू कंसोल मतलब सांत्वना देने, सांत्वना देने लेडी कैथरीन, लेडी कैथरीन को। चूँकि डार्सी चला गया था और आपको पता होगा कि डार्सी की आंट थी लेडी कैथरीन, तो अब डार्सी चला गया था तो थोड़ी सी उदास थी लेडी कैथरीन, तो वो सांत्वना देने गया था, होता नहीं, थोड़ा समझाना बुझाना। तो कॉलिंस गया होता लेडी कैथरीन के पास सांत्वना देने, एंड हर डॉटर, और उनकी बेटी के पास, यानी जो लेडी कैथरीन की डॉटर थी उनके पास गया होता। एंड ब्रॉट, और लाया, द मैसेज, न्यूज़, समाचार, संदेश, यानी कि सांत्वना देने गया था लेकिन वापस क्या लेकर लौटा? एक मैसेज लेकर लौटा। और वो मैसेज क्या था? दैट कि द लेडी हैड इन्वाइटेड देम, लेडी ने उन सभी को इनवाइट किया था, देम आल मतलब उन सभी को, टू डिनर, डिनर के लिए, विद हर, उसके साथ। यानी कॉलिंस कैथरीन, लेडी कैथरीन के घर गया, उनकी बेटी से मिला और वापस एक न्यूज़ लेकर आया। क्या न्यूज़ लेकर आया? यही कि लेडी कैथरीन ने हम सभी को डिनर के लिए इनवाइट किया है। अब सभी लोग जाते हैं डिनर पे, यानी रात्रि भोजन के लिए जाते हैं। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, द लेडी वॉज, लेडी थी, यानी लेडी मतलब लेडी कैथरीन थी डिक्टोरियल मतलब तानाशाह, यानी कि मतलब तानाशाही कर रही थी। एट डिनर, डिनर पर, एंड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद। कहने मतलब डिनर पर जो बातें हो रही थी उसमें सबसे ज़्यादा कौन बोल रहा था? लेडी कैथरीन। तानाशाही का मतलब अपनी ही बात आगे रखना, समझाना लोगों को, नहीं तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ऐसा करो, इस काम को ऐसे करो, ऐसे करो। कुल मिलाकर मैंने पहले बताया था कि जो लेडी कैथरीन है बहुत ज़्यादा बोलती थी और अपनी बहुत बड़ी बड़ी बातें बताती थी, लोगों को समझाती रहती थी कि ये काम ऐसे करो। तो वही सारी चीज़ें, उनकी तानाशाही यहाँ पे कही गई है, वो तानाशाही चालू कर दें अपनी। सी आर्गूड, उन्होंने बहस किया, विद एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के साथ। किसने? लेडी कैथरीन ने एलिजाबेथ के साथ बहस किया। ओवर हर इंटेंशन, उसकी इरादे पर, यानी जो एलिजाबेथ का इरादा था उस पर बहस किया। टू रिटर्न, लौटने के, होम, घर, अर्लियर, पहले ही, देन प्लान्ड, ओरिजिनली, देन प्लान्ड, ओरिजिनली का मतलब उसने जो योजना बनाई थी पहले उसकी अपेक्षा। अब मैं इसको समझा देता हूँ, फिर एक बार पढ़ाता हूँ। असल में जब एलिजाबेथ यहाँ आई थी तो उसने सोचा था, उसने प्लान बनाया था कि वो कुछ ज़्यादा दिन तक रहेगी, लेकिन अब वो जल्दी ही जाना चाहती थी वापस। तो लेडी कैथरीन ने उस पर बहस किया। लेडी कैथरीन ने एलिजाबेथ से बहस किया कि तुम तो आई थी तो कह रही थी ज़्यादा दिन तक रुकूंगी, लेकिन अब तो तुम पहले ही जा रही हो, वापस लौट रही हो, क्यों? तुम्हारा इरादा कैसे बदल गया? वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। सी आर्गूड विद एलिजाबेथ, उसने एलिजाबेथ के साथ बहस किया। ओवर हर इंटेंशन, उसके इरादों पर। टू रिटर्न होम, घर लौटने के। अर्लियर, पहले ही। देन, की अपेक्षा, देन मतलब की अपेक्षा। प्लान्ड, जैसा कि उसने योजना बनाया था। ओरिजिनली का मतलब पहले, जो वास्तविक प्लान जो उसने किया था, योजना बनाई थी, उसके पहले ही तुम घर लौट रही हो, क्यों? ये सारी चीज़ें एलिजाबेथ से कैथरीन पूछ रही थी।
तो इस पर बहस हुआ। फिर आगे देखिए क्या होता है। एलिजाबेथ हैड रेड डार्सीज लेटर, एलिजाबेथ ने डार्सी के लेटर को पढ़ा था। सो इंटेंसिवली, इतनी गंभीरता से, दैट सी रिमेंबर्ड इट बाय हार्ट, कि वो इसको दिल से रट गया था। यानी कि एलिजाबेथ ने डार्सी के पत्र को इतनी गंभीरता से इतनी बार बार पढ़ा था कि उसको दिल से रट गया था, मतलब मुर ज़बानी जिसे आप कहते हैं ना, तो उसका एक एक शब्द उसको रट गया था। हर फीलिंग्स ऑन मैटर्स वर नाउ वेरी डिफरेंट, हर फीलिंग्स ऑन मैटर यानी मामलों पर उसकी जो भावनाएं थी, वर नाउ वेरी डिफरेंट, अब बहुत अलग हो गई थी, देन बिफोर, पहले की अपेक्षा। यानी ये जो मामले थे, जो दो आरोप थे, खासकर जितनी भी चीज़ें एलिजाबेथ को पहले पता थी, उन्हीं सब की मैटर्स यानी बात हो रही है, उन्हीं सभी मामलों की बात हो रही है कि उन मामलों पर अब एलिजाबेथ की राय बदल गई थी, सोच बदल गई थी। पहले वो डार्सी को गलत मानती थी, विकाम को सही मानती थी, अब विकाम को गलत और डार्सी को सही। वही सारी चीज़ें वही लिखा है कि अब उसकी जो राय थी, उसकी जो फीलिंग्स थी, वो डिफरेंट हो गई थी पहले की अपेक्षा। लेकिन शी डिड नॉट रिपेंट, वो पश्चाताप नहीं कर रही थी। हर रिफ्यूज़ल, अपने इनकार पर वो पश्चाताप या पछतावा नहीं कर रही थी। कहने का मतलब ये है कि डार्सी ने जब प्रपोज किया था तो एलिजाबेथ ने इनकार कर दिया था, तो एलिजाबेथ अभी भी अपने उस इनकार पर पछतावा नहीं कर रही। वो सोच रही है कि मैंने इनकार किया तो ठीक ही किया था। हालांकि वो अब ये मानती है कि डार्सी सही था, लेकिन फिर भी उसको पछतावा नहीं हो रहा। वो कह रही जाने दो, डार्सी जा रहा है तो जाने दो। शी डिड नॉट फील एनी डिज़ायर, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, टू सी, मिलने की, डार्सी से अगेन, दोबारा। यानी वो डार्सी को दोबारा नहीं देखना चाहती थी, उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। ये देखिए चैप्टर आपका छोटा सा था, कंप्लीट होने वाला है। बट शी वॉज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, यानी दुख से भरी हुई थी। अबाउट हर फैमिली, अपनी फैमिली को लेकर के। एंड शी फेल्ट, और उसने महसूस किया, दैट कि शी कुड नेवर बी हैप्पी अगेन, कि वो कभी दोबारा खुश नहीं हो पाएगी। एलिजाबेथ अपनी फैमिली को लेकर परेशान थी और उसको अब ऐसा लगने लगा कि शायद वो कभी जीवन में अब कभी सुखी नहीं रह पाएगी, खुश नहीं हो पाएगी। शी फेल्ट वेरी मच कंसर्न्ड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुई। अबाउट हर सिस्टर जेन, अपनी सिस्टर जेन को लेकर के, यानी अपनी सिस्टर जेन को लेकर के काफ़ी कुछ उसने सोचा और बहुत ज़्यादा चिंतित हुई। लेडी कैथरीन गेव हर एंड मेरिया डिटेल डायरेक्शंस, ये देखिए लेडी कैथरीन ने दिया हर, उसे यानी एलिजाबेथ को, एंड मेरिया, और जो एलिजाबेथ की एक बहन थी मेरिया, मारिया या मेरिया जो भी कहिए, एलिजाबेथ को और मेरिया को लेडी कैथरीन ने दिया, क्या दिया, डिटेल डायरेक्शंस, विस्तृत जानकारी, अबाउट के बारे में, बेस्ट मेथड्स, सर्वाधिक अच्छे तरीके, ऑफ पैकिंग देयर लगेज, अपने सामानों को पैक करने के। यानी जब कैथरीन को पता लग गया कि अब ये लोग जाने वाली हैं, तो वहाँ भी वो अपनी डिक्टेटरशिप, अपनी जो तानाशाही थी, झाड़ने लगी और कहने लगी कि आपको सामान ऐसे पैक करना है, ये कपड़े ऐसे रखोगे तो सही से होगा, ये वैसे वैसे, मतलब जो भी सारी चीज़ें थी उसको फिर से लेडी कैथरीन ने मारिया को और एलिजाबेथ को बताई, डिटेल में पूरी एकदम कहानी की, कपड़े कैसे लपेटने हैं, कैसे रखना है। फिर सी आल्सो विश्ड देम, फिर उसने उसको शुभकामनाएं दी। एक गुड जर्नी, की एक शुभ यात्रा हो। व्हेन दे पार्टेड, जब वे अलग हुए, यानी जब वे एलिजाबेथ और जो उनकी जो बहनें थीं और जो भी उनके साथ थे, वे सभी लोग जब जाने लगे, तो लेडी कैथरीन ने उन सभी को क्या दिया, शुभ कामनाएं दी, शुभ यात्रा की, कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, अच्छे से जाना, घर पे पहुंचकर फ़ोन कर देना। हालांकि उसमें फ़ोन था नहीं। तो चलिए हम लोग जो है ये पढ़ चुके हैं, छोटा सा चैप्टर था और ये 8 मिनट 9 मिनट की वीडियो बनी है, और अगला चैप्टर भी आपका छोटा छोटा है, मैंने बताया था। तो अब आपके 20-25 चैप्टर बचे हुए हैं, जल्दी हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है